सो मच आपने अपने जीवन का कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए दिया। और मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सलीम मैथ्यू सर का। थैंक यू सो मच सर। एक सिंगल इनविटेशन पे सर आज हमारे साथ में है, तो मैं चाहूंगा एक बार शानदार ताली सलीम मैथ्यू सर के लिए हो। और ये वो शख्सियत है जिनकी वजह से कॉन्वोकेशन जैसा प्रोग्राम हम लोग देख पा रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि पूरे इंडिया में जब भी किसी प्रोग्राम की बात होती है और स्पेशली कंपनी लेवल के प्रोग्राम की जब बात होती है तो एक चीज समझ में आता है कि कंपनी लेवल के प्रोग्राम में मंच पे जाने के लिए बड़े रैंक की उपलब्धि होनी जरूरी होती है। लेकिन जब मैंने ये समस्या जब सलीम सर से डिस्कस किया था तो उन्होंने ये माध्यम दिखाया था कि वह एक ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं जहां पे व्यक्ति जब माई लाइफ स्टाइल की पहली सीढ़ी चढ़ेगा तभी उसको मंच पे सम्मान पाने का मौका यहाँ से मिल सकता है। तो एक बार इस मौके के लिए मैं चाहूंगा कि सलीम सर की शानदार तालियों के साथ में हम लोग ग्रेटिट्यूड बताएं। थैंक यू सो मच सलीम सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद में मतलब आज मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि भले ही माहौल छोटा है लेकिन आज दिग्गज वो लीडर्स आज यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे लगता है कि बड़ी मिन्नतों के बाद में इनका समय मिलता है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राजन सर का। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया इस प्रोग्राम के लिए। और मतलब आपको जान के खुशी होगी कि मैंने राजन सर के शुरुआत के दिनों में मैंने इनके साथ में मुंबई में काम किया हुआ है, तो मुझे आज भी वो समय याद आता है। और मुझे लगता है कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर वापस यूपी में एक बड़ा बिजनेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और इसके बाद मैं आपकी शानदार तालियों के साथ में मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ में मैं तहे दिल से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे दुर्गेश त्रिपाठी सर का। और आज हमारे लिए खुशनुसी भी है कि सर आज अकेले नहीं है, भाभी जी के साथ में यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और इससे लगता है मुझे मतलब भैया को देख के जितनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज भाभी जी को साथ में देख के होगी कि आज मंच वो भी शेयर करेंगे। तो एक बार शानदार ताली होनी चाहिए यार, शानदार ताली होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे जो डायनामिक पर्सनालिटी हमारे आईटीसी लीडर जो आपके बनारस से बिलोंग करते हैं, हमारे आशीष जायसवाल सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद में हमारे पंजाब के बब्बर शेर, मतलब आपको जान के खुशी होगी कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पंजाब में, हरियाणा में, पूरे इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, वो आज हमारे बीच में हमारे साथ में हमारे आईटीसी संजय सिंह सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और उसके बाद एक डायनामिक पर्सनालिटी जो आज मंच पे आपके साथ में खड़ी है, राइट। अभी तक मैं कह सकता हूं कि हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट आईटीसी लीडर्स लखनऊ से अंकित यादव सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और स्वागत भी करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती टाइम के लिए। चलिए मैं मुद्दे पे चलता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि ये प्रोग्राम लिमिटेड टाइम में चलने वाला प्रोग्राम है। तो मेरी बात शुरू करने के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं माइक तभी छोड़ पाता हूँ जब मेरी बात पूरी हो पाती है। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। तो जल्दी जल्दी में आप मेरे से बात करने लग जाओगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी और मैं बात खत्म कर दूंगा। तैयार है? यस सर। चलिए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा, लोगों को लगता होगा कि यार ये आयुर्वेद बेचने का काम हो रहा है? मैंने कहा जल्दी जल्दी बात करेंगे, तैयार है ना? कई लोगों को लग रहा है ये आयुर्वेद बेचने का काम है और पता नहीं ये आयुर्वेद बेचने वाला काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सवाल है मन में? यस। अरे एक आवाज में यस तगड़े वाली बोल सकते हैं क्या? यस। चलिए, देखिए मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करता, मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं करता, प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है मैं वो चीज की बात नहीं करता, किसने बनाया, कितना डाला, क्या क्या, मैं वो बात नहीं करता। मारवाड़ी आदमी, मुझे एक बात समझ में आती है, 2013 से हम इस प्रोडक्ट को बाजार में बेच रहे हैं। कब से बेच रहे हैं? कब से बेच रहे हैं? 2013 से हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं। और आज क्या चल रहा है? जो नहीं बोल पा रहे उनका कैलेंडर कुछ और चल रहा है क्या? आज क्या चल रहा है? 2026, यानी 2013 से 2026 लगभग 13 साल हो गए हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में निरंतर बेच रहे हैं। अगर बात बेवकूफ बनाने वाली होती तो ये समझ के चलिए ये प्रोडक्ट 13 साल तक नहीं बेचा जा सकता था। समझ में आ गई बात? यानी बात बेवकूफ बनाने वाली होती तो ये प्रोडक्ट 13 साल तक नहीं बेचा जा सकता था। और सबसे मजेदारी वाली बात है, जब 2013 में हमने इस व्यापार की शुरुआत करी थी, हमने पहले साल में लगभग 70 से 100 करोड़ के आसपास का माल बेचा था बाजार में। लेकिन आज 2026 चल रहा है, हम पिछले कई सालों से, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 5-6 सालों से हम हर साल 1500 करोड़ का व्यापार इन प्रोडक्ट के दम पे करते हैं। समझ में आ गया आपको बात? यानी मुझे प्रोडक्ट समझ में आता है नहीं आता है, आयुर्वेद है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं व्यापार करने निकलूंगा तो मुझे इतना पता है कि प्रोडक्ट पिछले 13 साल से बाजार में बिकता है। और बिकता इसीलिए बिकता है क्योंकि प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं दम होगा।
अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि यार आयुर्वेद में मुझे बेचना नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बेचना बहुत सिंपल है, लिवरगेन पे लिखा हुआ है, लिवरगेन लिखा हुआ है, यानी जिसको लीवर की समस्या हो उसको लिवरगेन दे दिया, ब्लड प्यूरिफायर पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि ये ब्लड प्यूरिफायर, यानी जिसको खून साफ करने की जरूरत हो उसको वो दिया जाएगा। प्रोडायटिक पे पेट पे हाथ रखा हुआ पिक्चर दिखता है आपको, वहां पे मतलब प्रोडायटिक पेट की समस्याओं के लिए देने वाला होता है, और कफनील की बात करते हैं तो कफनील सर्दी खांसी के लिए देने वाला प्रोडक्ट होता है। मतलब इतना आसान प्रोडक्ट है और बिना झिझक के बेचा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 13 साल से मार्केट में बिक रहा है। दूसरी बात, प्रोडक्ट बेचने के बाद में हमें क्या चाहिए? रिजल्ट तो आ गया, उसके बाद क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। जो नहीं बोल पा रहे हैं उनके यहाँ पे क्या रिवाज चलता है कि मैं चावल लेके जाता हूँ बदले में गेहूं मिलता है, दाल लेके जाता हूँ बदले में चीनी मिलती है, ऐसा चलता है क्या? तो यहाँ सब कुछ पैसे से ही मिलता है ना। तो जब मैं माल बेचूंगा तो मुझे उसके बाद क्या चाहिए? कमाल है, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, एक परिस्थिति में आपसे कह सकता हूँ कि अगर मान लो आप किसी नौकरी में हो और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, 3 महीने मेरे से सैलरी मत मांगना या पैसा मत मांगना, काम करेंगे क्या? पक्की बात है, करेंगे क्या? तो मेरा आपसे सवाल है, यहाँ जितने आगे लोग बैठे हुए ये 2013 से हमारे साथ में, सही कह रहा हूँ सर? कई ऐसे लोग बैठे हुए जो 2013 से हमारे साथ में है, और आप यकीन मानना अगर आप 3 महीना बिना पैसे के हमारे साथ में अगर काम नहीं कर सकते तो कोई भी व्यक्ति पिछले 13 साल से हमारे साथ में जुड़े रहने की संभावना, यानी दूसरी बात ये क्लियर है कि अगर मैं माल बेचूंगा, जैसे पिछले 13 साल से सबको टाइम पे पैसा मिल रहा है, मेरा पैसा भी मुझे टाइम पे, पक्की बात है, कर सकते हैं। तीसरी बात, लोगों को लगता होगा कि यार पैसा भी चलो ठीक है, सारी चीजें ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, लेकिन 2-3 साल तक तरक्की मत मांग लेना यार, कर लोगे काम? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? कि बिना तरक्की के मैं जीवन में काम नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप अपनी परिस्थिति में अपनी कुर्सी पे बैठकर ये निर्णय ले सकते हो कि बिना तरीके के आप काम नहीं कर सकते, तो इस मंच पे यहाँ पे कई सारे लोग आपको दिख रहे हैं जो पिछले 13 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यही कुछ संख्या में लोग दिख रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली चलोगे 19 जुलाई को तो आपको 5000 से ज्यादा लोग ऐसे दिखेंगे, और कभी आपको मौका मिला और आप मुंबई गए, वेस्ट इंडिया गए, तो लाखों की संख्या में एक ही प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं 2 साल 3 साल 5 साल से पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन ये वो पैसा है जो मुझे तरक्की के साथ में मिल रहा है, पूरे सम्मान के साथ में मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, मेरे सपनों को पूरा करते हुए ये पैसा मुझे ये मंच दे रहा है। तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? चौथी बात पे चलते हैं। लोग कहते हैं सारी चीजें ठीक है यार, पैसा भी दे दोगे, तरक्की भी दे दोगे, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या मुझे ये है कि ये व्यापार करना मुझे नहीं आता। कितने लोगों को लगता है ये व्यापार करना नहीं आएगा आपको? हेलो, सबको आता है? तो जिनके साथ आए आपको फॉर्म ही भरना पड़ेगा। हेलो कमाल, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए जिन लोगों को लगता है, क्योंकि हम एजुकेशन के साथ हाथ में उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये व्यापार मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसा काम अपने जीवन में कभी किया नहीं है, लेकिन मानना आपका सगा भाई एक अच्छे व्यापार में होगा और आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी आपका सगा भाई आपको बिठा के ये नहीं दिखाएगा कि देख भाई बैठ मेरे साथ में, मैं तुझे बताता हूँ धंधा कैसे करना है, मुनाफा कैसे कमाना है, तू भी मेरे पड़ोस में एक दुकान लगा ले, तू भी अपना व्यापार शुरू कर ले। आपका सगा भाई भी रहेगा तो आपके लिए करेगा क्या ये? पक्की बात है। आपका मैनेजर किसी दिन आपको कैबिन में बिठा के ये नहीं कहेगा कि बैठ भाई बहुत मेहनत करता है,